गांव बेंड्रेर भद्रा कुनकुरी छत्तीसगढ़, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां को अपने घर में कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। एक मां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से ही करती है, लेकिन यहाँ तो इस बेटे ने अपनी ही मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या था इस बेटे के अंदर का ऐसा गुस्सा जो उसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। 28 साल का जीतराम यादव 59 साल की गुलाबी का बेटा था। इनके पड़ोसियों का कहना था कि जीतराम यादव की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बिल्कुल ही अजीब तरह से रहता और सबसे बात करता था। उसकी माँ को भी पता था कि उसके बेटे की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन एक माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि उसके बेटे को कोई पागल कहे, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गुलाबी ने अपने बेटे का इलाज नहीं करवाया। अगस्त 2025 बेंड्रेड भद्रा गाँव में सुबह का समय था। हमेशा की तरह गुलाबी भी अपने काम पूरे करने के लिए सुबह जल्दी उठ चुकी थी, लेकिन यही जीतराम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसने अपने घर में लकड़ी काटने की एक कुल्हाड़ी रख रखी थी, लेकिन आज ये इस कुल्हाड़ी से कुछ और ही भयानक चीज करने वाला था। जीतराम ने कुल्हाड़ी उठाई और उससे बार बार अपनी मां पर हमला कर दिया। अब ये तो जाहिर है कि कुल्हाड़ी के हमले से कोई भी नहीं बच सकता, और यहाँ पर भी गुलाबी की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि कुल्हाड़ी से इतनी जोर से हमला किया गया था कि उसकी मां की बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स में ये भी पता चला कि जब जीतराम ने अपनी मां पर हमला किया तब उसकी मां ने खुद को बचाने की कोशिश भी की थी, पर हमला इतना अचानक और तेज था कि गुलाबी कुछ समझ ही नहीं पाई। अब जीतराम ने तो अपनी मां को मार दिया, लेकिन ये केस यहीं पर खत्म नहीं होता। अब कोई नॉर्मल क्रिमिनल होता तो मर्डर करने के बाद वो वहां से भाग जाता या फिर सबूत मिटा देता, लेकिन जीतराम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जो किया वो इस केस को और भी भयानक बना देता है। अपनी ही मां को मारने के बाद वो उनकी बॉडी के पास बैठा रहा और गाने गाने लगा, बच्चों की तरह मिट्टी में खेलने लगा। पड़ोसियों ने भी जब ये सब देखा तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ये मिट्टी से जमीन पर कुछ बना भी रहा था और अपनी ही मां को मारने के बाद उस मिट्टी से खेल भी रहा था, क्योंकि यहाँ पर जीतराम को लग रहा था कि जो कुछ वो कर रहा है वो रियलिटी नहीं है। इसे ही साइकोलॉजी में डिसएसोसिएशन कहते हैं, जहाँ पर एक इंसान रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाता है। उसे लगता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो रियल में नहीं हो रहा। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, घड़ी बेचन आऊंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकल कुछ दूर। पर यहाँ जीतराम ने जो सब अपनी माँ के साथ किया वो रियल था। जब ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ के एक पड़ोसी ने ये सब होता देख लिया था और इसकी वीडियो भी बना ली थी, और आसपास के लोगों को भी तुरंत इसके बारे में बता दिया। जशपुर के एसपी शशि मोहन सिंह अपनी टीम के साथ क्राइम लोकेशन पर पहुंचे। जीतराम को कंट्रोल में लेना भी पुलिस वालों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो पुलिस वालों के ऊपर भी उस कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने भी यही कहा कि उसे देखकर ये लग रहा था कि जैसे उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन जैसे भी करके पुलिस ने आखिर में उसे पकड़ ही लिया। पूरे घर में खून के निशान थे और वो कुल्हाड़ी भी वहीं जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। गुलाबी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी ये गांव छोटा सा था तो इस घटना की खबर पूरे गांव में तुरंत फैल गई। इसकी वजह से लोगों में डर बैठ गया था कि एक बेटा अपनी माँ को मार सकता है जिसने उसका इतना ध्यान रखा, फिर तो अपनों से कोई भी सेफ नहीं है। गुलाबी की मौत से गाँव की औरतों में भी डर फैल गया था। एसपी शशि मोहन सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। परिवार के स्टेटमेंट और क्राइम सीन एविडेंस से पता चलता है कि जीतराम मेंटल इलनेस का शिकार था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच के बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जीतराम पुलिस के कस्टडी में है, पर वो वहाँ पर भी अजीब अजीब हरकतें करता है। इस वक्त जेल अथॉरिटीज उसका ध्यान रख रही हैं। फिलहाल एक केस चल रहा है जिसमें अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि जीतराम को मानसिक बीमारी है तो उसे उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया तो
उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। ये केस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडिया में खासकर गाँव में मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि गाँव में ऐसी मेंटल हेल्थ की बीमारियों का डॉक्टर के पास इलाज ना करा के उन्हें मंदिरों में अंधविश्वास समझकर ले जाया जाता है। बाकी अभी भी ये केस चल रहा है, उस गाँव के लोग इस केस को अभी भी नहीं भूल पाए हैं। तो ये था आज का केस। होप गुलाबी जी को इसमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बाकी मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।